मैं उदय कुशवाहा फरीदाबाद से। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कुछ इस तरीके का स्लॉट किसी पीसीडी पे, है ना, 2 बनाना हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी डिग्री पे बनाना हो, तो हम लोग बड़े ही सिंपल तरीके से एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको हम लोग रोटेट करा देंगे। तो आपका ऐसे पीसीडी पे किसी भी डिग्री पे आप इसको बना सकते हैं, पीसीडी पे भी या कोई स्क्वायर पार्ट है उस पे भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। और आज हम लोग इसमें कोड यूज करने वाले हैं कोऑर्डिनेट रोटेशन, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट रोटेशन होता है, ये G68 से ऑन होता है और G69 से ये कैंसिल कर देते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीके से आज हम लोग समझेंगे इस कोड को कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको वो 2-3 कोऑर्डिनेट्स हैं मुश्किल से। एक तो ये देखना है कि 0 डिग्री आपका ये अगर वर्क का 0 पॉइंट है तो यहां से ये कितना है। अगर ये 100 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 50, तो वो 50 होगा। दूसरा हमें देखना है कि आप इसमें टूल कितने का लेने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो टूल लेंगे या कटर लेंगे, मैंने मान लिया कि अगर मुझे ये 16 mm बनाना है तो हमारा जो टूल है वो या तो 16 का हो, सिंपल प्लंज कराए, नहीं तो थोड़ा छोटा साइज का लेते हैं। तो छोटा साइज का मैंने मान लिया कि टूल हमने ले लिया 12 mm का, ठीक है। तो अब अगर आपका जो कटर है वो 12 मिलीमीटर का है, उससे आप बनाएंगे इसको, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं कि या तो हम लोग इसको बनाए विथ कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब जिसमें हम लोग G41, 42 का यूज करेंगे। अगर आप G41, 42 का यूज करेंगे तो डी ऑफसेट में कटर का डायामीटर डाल देंगे और वो डायामीटर मशीन खुद ही कंपनसेट करेगी, आपको कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा होता है कि अगर हम विदाउट कंपनसेशन इसको बनाए तो विदाउट कंपनसेशन में क्या होगा कि आपको कटर की रेडियस खुद ही कंपनसेट करानी पड़ेगी, घटा के या जोड़ के। तो मैं दोनों तरीके से समझाता हूं आपको, आप पूरी वीडियो को देखें और समझें, ठीक है ना। अब सेम वही प्रोग्राम बनेगा जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, इसको मैं कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आप इसको समझें कि कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग एक तो सब प्रोग्राम बनाएंगे और एक मेन प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें 2 प्रोग्राम बनेंगे, सब प्रोग्राम एक स्लॉट का और मेन प्रोग्राम में इसको हम लोग रोटेट कराएंगे। अब समझिए कि आपका जो मेन प्रोग्राम है वो कैसा रहेगा। मेन प्रोग्राम में मैंने यहां पे लिख दिया O0017 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम हो गया। इसमें जो भी हम लोग मॉडल कोड लिखते हैं G0 है ना, G21, G40, G90 है ना, जो भी और भी आप एक आध मॉडल कोड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे N1 के बाद आपको यहाँ पे टूल नंबर डाल देना है। मैंने ले लिया T01 M06, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टूल है वो कितने का है, 12 mm का है। अब आपको यहाँ पे पोजीशनिंग डालना है G0, G90, G54, कोई भी एक वर्क ऑफसेट ले लेंगे, X और Y, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप विथ कंपनसेशन बनाएंगे तो Y तो हमारा क्या होगा कि अगर हमारा ये X 0 है, Y 0 है ये, तो यहां से यहां की वैल्यू क्या होने वाली है, 16 है तो Y +8, और यहां की वैल्यू क्या होगी, Y -8। समझ रहे हैं ना। अगर ऊपर देखेंगे 0 पॉइंट से तो Y +8 और यहां पे Y -8, ठीक। तो चलिए एक बार कंपनसेशन से भी बता देता हूं और बिना कंपनसेशन से। तो अगर कंपनसेशन से बनाएंगे
तो y आपको 8 mm रखना है, और x चूंकि यहां से प्लस में है तो आप प्लस में, ये 50 mm है, कुछ सेफ्टी का अगर जोड़ दे तो समझिए कि वो वैल्यू कैसा निकालते हैं 50, इसमें 3 mm सेफ्टी का जोड़ दीजिए और कटर का रेडियस जोड़ दीजिए या डाया जोड़ दीजिए। अगर आप डाया भी जोड़ दें तो ये 15 हो गया, तो 65 हो गया। आप इसको 65 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहना चाहिए ताकि आपका जॉब जो है वो सेफ रहे, टूल भी सेफ रहे। यहां पे हमने एंड ऑफ ब्लॉक कर दिया। अब आपको यहां पे G43 H01, अगर हमारा T01 है तो H01, D01 और Z में हम लोग इसको 100 पे ले आएंगे। रोटेट करा दीजिए, चाहे यहां रोटेट करा दीजिए या नीचे ब्लॉक में आप इसको स्पिंडल को रोटेट करा दें। तो मैं यहां पे रोटेट करा देता हूं। S 1500 मैंने डाल दिया, M03, फिर G0 Z2 पे ले आया मैंने। अब Z2 पे लाके आपको कूलेंट को ऑन कर लेना है, तो यहां पे हमने M08 भी लगा दिया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, सिंपल है। अब क्या होगा कि हम लोग इसका एक सब प्रोग्राम बनाएंगे और ये मेन प्रोग्राम में इसको जोड़ देना। अब यहां पे मैं इसको G01 X क्यों Z डालेंगे यहां पे आपको अभी Z में टच कराना है ना, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे G01 Z0.0 फीड 200। तो अब ये टच हो जाएगा उस वैल्यू पे यहां पे। अब वहां से जो सब प्रोग्राम बनाया है या बनाएंगे उसको चलाना है। सब प्रोग्राम हमने क्या बना दिया, M98 P, जो भी सब प्रोग्राम नंबर है उसका नंबर डाल दीजिए और यहां पे L लिखेंगे कि आपको उस प्रोग्राम को कितने बार चलाना है। अगर इसमें हम लोग, अगर सपोज करिए कि ये जो डेप्थ बनानी है, जैसा आपने देखा था थंबनेल पे, अगर ये आपको 6 mm बनानी है तो 6 mm बनानी है और एक बार में 1 mm काटेंगे तो L6 लिख लेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। M98 P0021 ये सब प्रोग्राम का नंबर है और उसको ये 6 बार मशीन पढ़ेगी। तो क्या होगा, आपका सब प्रोग्राम कैसा बनेगा वो भी समझ ले कि अब सब प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो सब प्रोग्राम ही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सब प्रोग्राम देखिए यहां पे बना देता हूं, O 0021 ये सब प्रोग्राम। यहां पे हम लोग लिख देंगे G01 G91 Z-1 फिर डाल दिया मैंने 200। ठीक है, अब वो यहां पे है कहीं कटर आपका इस साइड में। अभी तो कटर ऐसा कुछ होगा, ऐसा। अब इसको शिफ्ट कराना है क्योंकि आपने Y8 लिखा है, तो जो कटर का सेंटर होगा वो यहां से 8 mm ऊपर होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तो 91 को कैंसिल कर देंगे 90 से और यहां पे G41 लगाएंगे। G41 क्यों लगाएंगे दोस्तों, कि आप ये देखिए जब ये कटर चलेगा तो इससे लेफ्ट में शिफ्ट कराना है, इसलिए 41। और X में अभी क्या लिख देंगे कि हम चाह रहे हैं कि भाई कटर यहां से 50 तो यही है और ये 6 ये है, तो 56 हो गया। अगर आप सेफ्टी 2 भी ले लें तो आप इसको 58 लिख सकते हैं। तो ये 58 पे हमने इसको शिफ्ट करा दिया। तो इस लाइन को जब पढ़ेगी मशीन तो ऑटोमेटिकली ये कटर जो है ये शिफ्ट होके कुछ ऐसा आ जाएगा, इसके सीध में ये आ जाएगा। डी ऑफसेट से पढ़ेंगे और डी ऑफसेट में जो टूल नंबर 1 है
उसमें हम लोग कटर का रेडियस डाल देंगे। तो अब ये ऐसा पढ़ लिया। अब यहां से आपको यहां पे आना है, तो अब हम लोग इसको लेंगे G01x। अब यहां पे आना है तो आप ये देखिए कि ये टोटल अगर 50 है तो यहां पे तो 25 है, 16 का कटर है तो ये रेडियस आपकी कितनी है, ये हाफ सर्कल है तो ये रेडियस भी 8 का है। तो आप ये 25 में 8 और ये यहाँ जोड़ दें, यहाँ तो 25 था, 8 और जोड़ दें, तो 25 में 8 अगर हम जोड़ते हैं तो वो हो गया 33। तो कटर अब यहां से आएगा, बट सेंटर हमारा ये है, तो वैल्यू आपको एब्सोल्यूट में यहीं से लेनी पड़ेगी। तो अब ये चलते हुए यहां आएगा और यहां से घूमना है यहां पे। अब चूंकि 12 का कटर है और ये 16 है तो ये 12 तो ऐसा काटेगा ही, इधर अभी 4 mm फिर भी बच जाएगा। तो अब यहां से ये कटर जो घूमेगा वो ऐसा घूमेगा G03 में। तो G03 x की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि यहां से अब यहां आएगा तो x 33, लेकिन y जो प्लस में 8 था, अब यहां पे y की वैल्यू क्या हो गई, -8, और r क्या हो गया 8। तो अब ये कटर यहां से घूम के ऐसा चला और अभी घूमते घूमते यहां से ऐसा आ गया कटर, अभी यहां पे ये ऐसा घूम के इधर आ गया। फिर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो G01x में बाहर निकालना है 58 पे ला सकते हैं। फिर से हमने बाहर निकाल लिया और इसको वहीं ले जाना है। तो आप यहां से अब G40 x में हम लोग 65 से शुरू किए थे, तो आप 65 पे ही आ जाइए और y प्लस में 8 डाल दीजिए, क्योंकि ये y -8 में है। तो जब ये निकलेगा तो ये कटर कुछ यहां होगा ना ऐसा, तो इसको दोबारा हमें इधर ही कर देना है, क्योंकि जब सब प्रोग्राम चलाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू और सब प्रोग्राम के इन पॉइंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पे अब हम लोग लिख देंगे M99, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि भाई ये एक बार इधर से काटते इधर आ गए और फिर 1 mm काट के इधर से इधर भी चले जा सकते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा और फिर उसमें आपको L जो है वो हाफ हो जाएगा। मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। तो अब ये प्रोग्राम को जब पढ़ा तो ये एक जगह पे 6 mm डेप्थ में बना दिया। अगर 8 लिख देंगे तो 8 बना देगा, तो 1 बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, मुझे अब यही शेप यहां बनाना है, समझ रहे। अब ये शेप जैसा है, अभी सेम शेप आपको यहां पे भी ऐसा ही कुछ बनाना है, ऐसा समझ है। तो अब ये वैल्यू नहीं निकालना है आपको, सब प्रोग्राम यही रहेगा, उसको 60 डिग्री पे रोटेट कराएंगे। अब रोटेट कराने के लिए पहले तो इसको 2 mm ऊपर उठाइए, तो यहां से हम G0Z में या 90 भी लिख दें, वैसे तो 90 ही चल रहा है तो नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हमने 2 mm ऊपर उठा लिया। अब इसको घुमाना है तो हम लोग G68 का कोड यूज करेंगे, G68 और X0 Y0। ये क्या है दोस्तों कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, हम जो रोटेट करा रहे हैं वो सेंटर से करा रहे हैं। और कितने डिग्री पे रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेशन एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है। तो ये 2 mm बाहर निकल के यहां घूम गया। अब ये घूमने के बाद चूंकि ये 2 mm ऊपर है, फिर इसको हम लोग यहां पे टच करा देंगे। G01 Z 0.0 पे टच हो गया और फिर से इसी सब प्रोग्राम को कॉल कर लेंगे। तो सब प्रोग्राम है हमारा M98 P0021L6। तो अब ये 60 डिग्री रोटेट करके 60 डिग्री रोटेट करके अब ये सेम प्रोग्राम को यहां भी ये बना दें ऐसा। जब ये बन जाएगा 2 mm ऊपर उठाएंगे, अब ये बन गया, समझ रहे। अब बनाने के बाद फिर से आप यहां पे
G0 Z2 2 mm ऊपर उठा लीजिए बाहर और फिर इसको रोटेट करा लीजिए। जैसे यहां 60 पे रोटेट कराया, अब क्या लिखेंगे G68 X0 Y0 R120। अगर इसको आप फिर से रोटेट कराएंगे, मैं एक आध और रोटेट करा के दिखा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं मशीन में कैसे चलाएंगे। अब इसको Z2 पे तो उठा लिया, फिर इसको रोटेट कराना है, मैं यहां पे डाल देता हूं। तो G68 X 0.0 Y 0.0 R120। फिर यहां पे ला करके फेस पे टच करा दीजिए। फिर से उसी सब प्रोग्राम को कॉल कर देंगे M98P0021L6। दोस्तों ये नंबर है तो ध्यान रखना है कि 6 के साथ में हम लोगों को पॉइंट नहीं लगाना, L जो भी लिखेंगे पॉइंट नहीं लगाना है। तो ये अभी यहाँ पे बनेगा। अब ऐसे ही जब हम बनाएंगे तो ये जो R की वैल्यू है 120 आएगा, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी R की वो 180 आएगा, फिर नेक्स्ट जो आएगा इसमें आप 60 जोड़ते जाए तो R240 आएगा और फिर R300 आएगा, फिर ये 360 पे बना ही है। तो हमें बस यही काम करना है कि एक बनाया, जैसे उसको 2 mm ऊपर उठाया घुमा दिया, फिर उठाया घुमा दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये सब प्रोग्राम है। अब अगर इसके बाद इसको लास्ट में क्या लिखना है कि G0 G40 है ना, आप 68 को कैंसिल करेंगे तो G69 G90 है ना, Z100 ये सब प्रोग्राम से हट के है, Z100 M09 M01 M30। तो मुझे उम्मीद है बड़ा सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा एक प्रोग्राम का यूज करके हम लोग कैसे घुमा देते हैं। अब इसको मैं सिमुलेटर में आपको चला के दिखाता हूं, आप समझिएगा वहां पे फर्क क्या होगा कि ये जो है ना इसको सिमुलेटर में थोड़ा अलग लिखते हैं। सिमुलेटर में इसको क्या लिख देते हैं कि ये M98 है, P वैसे ही रहेगा, ये जो 6 है वो 2 डिजिट में तो नंबर ऑफ कट लिखना है और आगे के 4 डिजिट में आपको प्रोग्राम नंबर लिखना है, बस, और कोई फर्क नहीं होगा। दूसरा मैं आपको लगे आज समझा दूं, कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये तो हमने विथ कंपनसेशन बनाया, अगर विदाउट कंपनसेशन बनाएंगे तो फर्क क्या होगा। तो ये भी समझ लें कि विदाउट कंपनसेशन बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब विदाउट कंपनसेशन में आप यहां नहीं बल्कि कटर को आपको यहीं खड़ा करना पड़ेगा। अब ये सेंटर से 8 है ये, बट ये कटर 12 का है तो यहां से 6 नीचे होगा, तो ये 8 है, 6 नीचे करेंगे तो ये y की वैल्यू क्या होगी 2। तो अगर विदाउट कंपनसेशन बनाएंगे तो ये जो y की वैल्यू है ये 2 mm हो जाएगा। यहां पे कोई कंपनसेशन की जरूरत अब नहीं है, यहां पे डी ऑफसेट की भी जरूरत नहीं है, आप दे या ना दे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पे डी ऑफसेट है मशीन में वहां पे वैल्यू 0 दे दीजिए, या आप डी है भी लेकिन यहां पे आपने 4142 नहीं लिखा तो मशीन उस वैल्यू को रीड नहीं करेगी, तो आप हटा दीजिए 4142 बस। अब ये 2 से चालू होगा, सेम प्रोग्राम रहेगा, बस यहां पे y -2 होगा और r की वैल्यू भी 2 हो जाएगा, क्योंकि जब ये कटर चलेगा ना तो ये यहाँ पे ये 2 की रेडियस बनाएगा, तो जब 2 की रेडियस पे घूमेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कटर ऐसा घूमेगा, बट यहाँ पे रेडियस जो बनेगी वो भी 6 mm कम हो जाएगी। तो अगर ये 8 की है तो ये 2 की हो जाएगी और लास्ट में इसको हम लोग 2 पे ही ले जाके छोड़ देंगे। तो फर्क कहां पे आया कि ऑल प्रोग्राम सब कुछ वही है, y हमने खड़ा किया 2 पे और प्रोग्राम में यहाँ +2 पे है, यहाँ -2 पे आएगा, रेडियस 2 की बन जाएगी, फिर वापस भी ये 2 पे चला जाएगा। तो मैं आपको कैसे भी दिखा सकता हूँ, विद कंपनसेशन भी विदाउट कंपनसेशन भी।
तो आइए मैं आपको इसे यही जैसे आपको बताया यही चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने ये प्रोग्राम बना दिया और मैं कहाँ से चालू कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं X65Y2 से, तो बिना कंपनसेशन के है। और मैंने यहाँ पे डी ऑफसेट का यूज नहीं किया क्योंकि ये Y2 डाल दिया मैंने। और यहाँ पे आप अगर मैं पेज डाउन करूँ इसको तो आप देखेंगे तो ये पहले तो सिंपल जहाँ पे कॉल किया वहाँ चला दिया, फिर 60 डिग्री पे मैंने इसको चेंज कर लिया। फिर उसके बाद R120 पे इसको कॉल किया, R180 पे कॉल किया, 240 और 300 पे कॉल किया। जो सब प्रोग्राम है दोस्तों वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर चलाता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे सब प्रोग्राम देखते हैं तो ये है 2 लाइन में Z-1 फीड डाल दिया, X में 58, X 33, G03, Y-2, X सेम जैसा मैंने आपको बताया था। अब चलिए मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको सिंगल ब्लॉक में चलाता हूँ। अब देखिए ये कैसे अपनी पोजीशन लेता है। हाँ है ना, ये स्पिंडल है यहाँ पे आ गया है और अब ये यहाँ से कटिंग चालू करने वाला है। ये पहला स्लॉट बनाएगा यहाँ से, Z-1 आ गया सब प्रोग्राम से। अब ये पहला बना रहा है, मैं सिंगल ब्लॉक हटा के दिखाता हूँ। ये फर्स्ट ब्लॉक या पहला स्लॉट ये बना रहा है। उसके बाद ये 60 डिग्री रोटेट हो गया। यहाँ पे दूसरा स्लॉट बना रहे, ये थर्ड। ये ऐसे ही घूम के इसी सब प्रोग्राम को पढ़ता रहेगा और R जो हम लोगों ने डाला है उसको रोटेट करके ये बना देगा। अब यहाँ पे शेप कैसा भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें बना सकते हैं। ये लास्ट स्लॉट बना रहा है और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ये सारा आप जैसा चाह रहे हैं ये वैसा बना देगा। 6 जगहों पे ये स्लॉट बन के रेडी हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे मित्रों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।